नमस्कार बच्चों, आज हम जो है एक परासरण दाब जो कि इंटर विषय का एक टॉपिक, एक चैप्टर होता है जिसमें राउल्ट लॉ बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वास्तव में जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, अगर उसका हमारे चारों तरफ अगर उदाहरण मिल जाए और उदाहरण को हम देखकर पढ़ें तो हमें बड़ा जल्दी समझ में आएगा। मुझे इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा समझ में आया है, जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको परासरण और परासरण दाब ये दोनों ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका यूज करके परासरण का प्रयोग और पानी का उद्योग कैसे इतना बड़ा, कैसे बिसलरी 3000 करोड़ का बिजनेस बन गया। आइए हम परासरण सबसे पहले जानते हैं। परासरण, जैसे मैंने आपको जो उदाहरण बताने चल रहा हूँ, मैं एक उदाहरण तो जानता था कि जो पेड़ होता है, पेड़ की जड़ों से पानी जो ऊपर जाता है, ये परासरण दाब की वजह से जाता है। और ये जहाँ जो मिट्टी होती है, मिट्टी पेड़ में नहीं जाती, लेकिन आयन और पानी चले जाते हैं, तो ये यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली होती है जिससे मिट्टी के कण नहीं जाते और आवश्यक न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। तो ये अर्धपारगम झिल्ली जो है, इधर और उधर जो दाब कार्य करता है, वो परासरण दाब कहलाता है। हम पहले परासरण को समझेंगे, फिर दाब को समझेंगे, फिर अर्धपारगम झिल्ली को समझेंगे, तब उसके बाद जो है हम मेन चीज पे आएंगे। देखिए, परासरण क्या होता है। जब अधिक सांद्र, दो सांद्रता ले लीजिए, एक गाढ़ा ले लीजिए, एक फीका ले लीजिए, तो क्या होगा, फीके सलूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, विलायक ज़्यादा होगा। तो जो सॉल्वेंट होगा वो इधर अधिक सांद्र की तरफ आने लगेगा। तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी ले लिया और एक गिलास में शरबत ले लिया। एक गिलास में आपने पानी ले लिया और एक गिलास में आपने शरबत ले लिया। तो जब आपने जो है यहाँ पर एक गिलास में पानी ले लिया और एक गिलास में आपने शरबत ले लिया, तो दोनों को पाइप से आप जोड़ दीजिए। क्या करिए, आप दोनों को पाइप से जोड़ दीजिए। जब आप पानी जोड़ेंगे तो पानी के अणु शरबत की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका शरबत का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। यदि इसी परासरण में यहाँ पर एक झिल्ली लगा दिया जाए, ठीक है, एक झिल्ली लगाई जाती, प्राकृतिक झिल्ली भी होती है, सेलुलोज की भी झिल्ली होती है, कृत्रिम रूप से भी झिल्ली बनाई जाती है। तो इस झिल्ली को जो है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो ये जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, इसको हम जूम कर लेते। तो यहाँ पर देखिए, हम अर्धपारगम झिल्ली को जूम कर देते हैं। ये जूम हो गई। अब आपको जूम करके दिखा रहे हैं। मान लेते हैं अर्धपारगम झिल्ली में जगह जगह पर छोटे छोटे छेद हैं। ये जब विलायक के अणु यहाँ से होकर यहाँ पर जाएंगे, तो जब जाएंगे तो झिल्ली पर कुल दाब डालेंगे। जो अणु छेद के पास आएगा वो इधर शरबत की तरफ आ जाएगा, और जो अणु इस अर्धपारगम झिल्ली से टकराएगा, अर्धपारगम से झिल्ली से टकराएगा, तो वो झिल्ली पर दाब डालेगा। तो उस दाब को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और जो विलायक चले जाते हैं इसे परासरण कहते हैं, और जो दाब डाला जाता है वो परासरण दाब होता है। और जो ये झिल्ली होती है इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, देखिए, ये प्लांट में मैंने बताया, प्लांट में क्या है कि जितने भी पौधे होते हैं, आप जानते हैं कि जड़ में ही खाद डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है, खाद डाली जाती है। उसके बाद जो है आपका न्यूट्रिशन डाला जाता है, पोटाश डाला जाता है, डाई डाली जाती है, यूरिया, ये सब मिट्टी में जाती है। मिट्टी की जड़ें जो है वो प्लांट को, जड़ें जो हैं वो न्यूट्रिएंट को ले लेती हैं। अब
जड़ें जो है न्यूट्रिएंट को लेती हैं लेकिन मिट्टी को क्यों नहीं लेती हैं? तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, इसलिए मिट्टी से जो है मिट्टी जो है पौधों में नहीं जाती है। ठीक उसी तरह ये जो है हम आपको आरओ वाटर का, ये तो जो प्लांट वाला उदाहरण है मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, लेकिन अब एक नया उदाहरण जो है वो आरओ वाटर का उदाहरण लेते हैं। देखिए जो आरओ वाटर होता है, ये आरओ वाटर जो है आपका, आरओ वाटर जो होता है ये आपका, आरओ वाटर का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताया है। आरओ का मतलब होता है रिजर्व ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि उल्टा परासरण। जब मैंने इसके फुल फॉर्म को जाना तब मुझे समझ में आया कि परासरण का प्रयोग और पानी का उद्योग, इतना बड़ा पानी का उद्योग फल फूल रहा है, उसमें जो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स को हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है, घुमा के ऑस्मोसिस कराते हैं, कई तरह की परमिएबल मेम्ब्रेन उसमें से अर्ध लगा देते हैं आपके आरओ में, जिससे जो है पानी के सभी कण छन जाते हैं। आइए, और ये ऑस्मोसिस देखिए, यानी कि जो आप आरओ वाटर यूज करते हैं, चाहे केंट का यूज करते हैं या आपका एक्वागार्ड का यूज करते हैं, जिसका भी आप यूज करते हैं, उसके अंदर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, उसमें एक छोटा सा मीटर लगा होता है। देखिए जो परासरण दाब हमने बताया था उसमें कंसंट्रेशन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आप अपने आप जाते हैं, नेचुरली जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका यानी कि अर्धपारगम झिल्ली लगी है, वो पानी को मोटर के द्वारा इससे होकर गुजारा जाता है। छोटा मोटर लगा रहता है छोटा छोटा, ताकि ये अर्धपारगम झिल्ली से होकर जा सके। तो जब जाते हैं अर्धपारगम झिल्ली से, तो जैसे ही मिट्टी के कण अर्धपारगम झिल्ली से ना जाकर पोषक तत्व पौधों में चले जाते हैं, उसी तरह जो आयन होते हैं, बड़े आयन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम, देखिए जैसे कैल्शियम फास्फेट, आपका मैग्नीशियम फास्फेट, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत मजबूत हैं। लेकिन आरओ वाटर में जो है अर्धपारगम झिल्ली द्वारा छानने पर ये आयन निकल जाते हैं, जिससे आरओ वाटर का टीडीएस गिर कर जो है 10 से 20 के बीच में आ जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब कम से कम पानी का टीडीएस 100 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप आइडियल वाटर, गुड वाटर पी सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि प्योर तो पानी होता है भाई, पानी के साथ साथ हमें आयन की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर परासरण का प्रयोग करके पानी का इतना बड़ा उद्योग फल फूला है कि क्या बताएं। अब आरओ वाटर शहरों में तो जगह जगह जो है लोग प्लांट लगा के उसके बेच रहे हैं, उसमें भी होता है। तो ये परासरण दाब के उपयोग करके ऑस्मोटिक प्रेशर को, उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, देखिए जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये उसको प्रैक्टिकली कहीं देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे प्लांट के बारे में जो है पता है कि प्लांट में ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा जो है वो ऊपर जो है, जैसे एक प्रश्न होता है कि मान लीजिए पेड़ है, पेड़ में जो है पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है। हम जड़ को पानी देते हैं और मान लेते हैं सफ़ेदा है या आम है, ये मान लीजिए 50-50 फुट के हैं, तो 50 के फुट के ऊपर पानी कैसे पहुंच जाता है। तो इसमें जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है
इसमें कुछ प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ऊपर से पानी निकलता रहता है। जब जो है गर्मी होती है तो पौधे के स्टोमेटा खुल जाते हैं और पानी ऊपर को जाने लगता है, तो धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ खींचता है। लेकिन उसमें जो है मिट्टी खींच के नहीं जाती है, बल्कि आवश्यक या जो अर्धपारगम झिल्ली से होकर कण जाते हैं वही ऊपर की तरफ जा पाते हैं। तो यहाँ पर एक और कारण होता है, ये तो असंजन बल और ससंजन बल। जब अणु के बीच लगता है तो ससंजन बल, और अणु और दूसरे अणु के बीच लगता है तो इसे असंजन बल कहते हैं। तो ये जो है कारण, यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है और आपका आरओ वाटर में भी ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। देखिए ये अब यहाँ पर आरओ जो वाटर जो होता है, ये आप समझ सकें कि ये परासरण दाब के आधार पर कार्य करता है।